हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए हम एक बैच तैयार करके लेकर आए हैं, रफ्तार बैच, जिसमें कि हम पढ़ाएंगे इतिहास। ठीक है, जो सभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये बैच रहेगा। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम सिलेबस कि क्या क्या इतिहास में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी को क्रम वाइज से हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद देखेंगे हमारा स्कोर क्या रहता है। ठीक है, तो देखेंगे प्राचीन इतिहास। क्या देखेंगे? प्राचीन इतिहास में दोस्तों कौन कौन से भाग पूछे जाते हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है प्रयाग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है पूर्व पाषाण काल। क्या आते हैं? पूर्व पाषाण काल। ठीक है, फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट है नव पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। ऐसे ही क्रम वाइज हम क्लास के अनुसार पढ़ते रहेंगे, जिससे कि रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद इतने स्लो मोशन से पढ़ाएंगे जिससे कि कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, और क्लास से याद हो जाएगा। एक बार देखने के बाद ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आए या नहीं आए कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं नदियां पूछी जाती हैं, जहां से नदियों का उद्गम होता है। क्या होता है? नदियों का उद्गम होता है। फिर विशेषताएं, उनकी विशेषताएं होती है, विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। फिर उनमें पतन होता है। पतन महत्व, कुछ महत्व भी होती है, जैसे कि सिंधु नदी है तो उसका भी कुछ महत्व कारण रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल। कौन सा? वैदिक काल। वैदिक काल में हमारे पूछे जाते हैं वैदिक साहित्य। इसमें आ जाएगा वैदिक साहित्य। फिर आ जाएगा ऋग वैदिक। ठीक है, बोल देंगे ऋग वैदिक काल, चाहे काल कर लेना ऋग्वेदिक काल। ठीक है, ऐसे अच्छा रहेगा। ऋग्वेदिक काल हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। फिर समाज, धर्म और राजनीतिक संरचना इसके अंतर्गत भी आते हैं। किसके अंतर्गत? वैदिक काल के। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य और साम्राज्य। पुराने पुराने राजकुमारों ने राज्य अभिषेक किए, नए नए राज्यों का निर्माण किया और नए नए राज्य स्थान बसाए थे इन लोगों ने, तो उनको पढ़ेंगे। जैसे कि हो जाएगा हर्यक वंश, शिशु नाग वंश। नेक्स्ट है नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। नंद वंश के बाद आएगा मौर्य वंश। उसके बाद गुप्त साम्राज्य। ठीक है, हम बोर्ड पे इसलिए लिख देते हैं जिससे कि वीडियो हमारी छोटी रहे और अच्छे से समझ में आए और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं जाए। तो देखेंगे नेक्स्ट कला और सांस्कृतिक। ठीक है, इसमें आ जाता है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन हो जाएंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, गंधार शैली, जो भी आते हैं ये हमारे आते हैं कला और संस्कृति के अंतर्गत। नंबर 2 में देखेंगे हम, नंबर 1 रह जाएगा, हो जाएगा हमारा प्राचीन इतिहास, और 2 नंबर पे हो जाएगा हमारा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो एक पारंपरिक मध्यकालीन भारत है, जो लगभग कितने समय से स्टार्ट हुआ था? ये 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक ये काल चला था। इसको देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। इसमें कुछ राज्य
राजकुमार हुआ करते थे, शासक, फिर शासन और सामाजिक आर्थिक प्रभाव इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मुगल काल, जो इसमें अकबर ये राजा हुआ करते थे, जहांगीर, इसके बाद शाहजहां पढ़ेंगे, औरंगजेब जैसे प्रमुख सम्राट और मुगल साम्राज्य का पतन। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रीय शक्तियां, क्या आ जाएगा हमारा क्षेत्रीय शक्तियां, मराठा इसमें आ जाएगा, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, फिर आ जाएगा विजय नगर साम्राज्य, इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक साइड हो जाता हूं। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर, हम 2 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कौन कौन से, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। नेक्स्ट में आता है हमारा आधुनिक भारत। इसमें आधुनिक भारत में कई सारे आते हैं चैप्टर, जो हम एक एक चैप्टर करके सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद अच्छे से रिवाइज करना, नोट करना बुक में। ठीक है, देखेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत जो आते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। नेक्स्ट है, देखने को मिलेंगे इसके अंतर्गत भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, नई नई कंपनियां आके, विदेशी कंपनियां आके यहाँ पर भारत के अंदर प्रवेश किया, कंपनियां प्रशासित की, और क्या बोल प्रशासित करने के बाद यहाँ पर अपनी बिजनेस स्टार्ट कर दिए। फिर नेक्स्ट देखिए बंगाल में, बंगाल में अंग्रेजों का अधिपत्य हुआ, बंगाल में अंग्रेजों का अधिपत्य हुआ, अंग्रेज भी आके भारत के अंदर रहने लगे। नेक्स्ट अंग्रेजों का, इसमें था अंग्रेजों का मैसूर संबंध, अंग्रेजों का मैसूर संबंध, संबंध भी यहां पर हुए। नेक्स्ट है सिख एवं अंग्रेज, सिख एवं अंग्रेज, तो यहाँ पे सिख भी आए भारत के अंतर्गत और अंग्रेज भी। फिर इन्होंने यहाँ पर रहने लगे, रहने धीरे धीरे रहते रहते इन्होंने कंपनियां प्रस्तावित की, कंपनियों का निर्माण किया, कंपनियां नई से नई बनाई, बिजनेस स्टार्ट किया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हुआ, उनके जनरल हुए। फिर देखेंगे नेक्स्ट 1857 ईस्वी की महान क्रांति, यहाँ क्रांति को भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासन के दौरान हुए महत्वपूर्ण विद्रोह, यहाँ पर विद्रोह भी हुए, विद्रोह भी देखने को मिलेंगे। क्या हुए थे, विद्रोह। नेक्स्ट देखेंगे भारत, क्या जाएगा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण और तथ्य, यहाँ पर भारत ने भी संघर्ष किए और बहुत संघर्ष करने के बाद तथ्य पे निर्माण किया था। नेक्स्ट देखेंगे हमारा आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन हुए, संस्थाएं बनाई। इधर आ जाएंगे नेक्स्ट, यहां पर देखेंगे हम आधुनिक भारत के अंतर्गत भारत के महान शहीद, हमारे कुछ देशभक्त ऐसे थे जो शहीद हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए वचन और नारे, कुछ ऐसे देशभक्त लोग थे जिन्होंने नारे नारे भी दिए, वचन भी दिए। नारे भी हम देखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज, जो आप क्लास वाइज देखेंगे, जो आप जहां से आपका मन है वहां से देख सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र एवं पत्रिकाएं और पुस्तकें भी लिखी, कुछ ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपनी पुस्तकें भी प्रकाशित की, उसमें पुस्तकों में अपना विचार और परिचय स्थापित किया। नेक्स्ट कांग्रेस अधिवेशन हुए, कांग्रेस अधिवेशन हुए। नेक्स्ट है भारत की ऐतिहासिक, यहाँ पर लड़ाइयां भी देखने को मिलती है, यहाँ पर युद्ध भी हुए, भारत के अंतर्गत विदेशी युद्ध हुए। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी, राजधानी भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक चैप्टर से प्राचीन इतिहास। थैंक यू दोस्तों।